समस्तीपुर पुलिस ने कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर एवं चकमेसी थाना क्षेत्र में दहशत का पर्याय बन चुका कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी रमेश ठाकुर उर्फ शंकर ठाकुर को समस्तीपुर जिला पुलिस की विशेष टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2011-12 में नेपाल में सोना एवं लाखों रुपए लूटने के 3 मामलों में सजायाफ्ता था तथा इसमें कुल 6 साल काठमांडू जेल में रहा था बंद। हरियाणा के भिवाड़ी एक्सिस बैंक लूट, धनबाद एवं जमशेदपुर बैंक लूट सहित कई मामलों में पुलिस को थी वर्षों से तलाश। नेपाल के विराटनगर एवं सीतामढ़ी क्षेत्र में छिपकर देश के कई राज्यों में लूट की घटना को देता था अंजाम। नेपाल में ही रहकर कल्याणपुर चकमेसी थाना क्षेत्र में कई व्यवसायियों से रंगदारी मांगने, हत्या एवं लूट के कई मामले में वांछित था। रमेश ठाकुर के पास से एक 7.62 mm का देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोली और 3.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। उसके कुल 4 सहयोगियों को भी 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, एक नाली बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले की पुष्टि समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने किया है। जिले के जो टॉप क्रिमिनल्स हैं, टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं, उनमें नंबर 1 पर कल्याणपुर चकमेसी थाना क्षेत्र में एक तरह का दहशत का नाम बन चुका था रमेश ठाकुर नाम का अपराधी, जो कि लदौरा गांव का है। रमेश ठाकुर और शंकर ठाकुर लदौरा गांव कल्याणपुर थाना का ही रहने वाला है। ये अपराधी पिछले 4 साल से पूरे ज़िले के लिए, इस समस्तीपुर ज़िले के अलावा कई ज़िलों के लिए, बिहार के अलावा कई राज्यों के, प्रदेशों के ज़िलों में भी ये लगातार घटनाएं कर रहा था। तो और एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी था। नेपाल में भी कई घटनाएं इसने की थी और पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से सफलता टीम्स को नहीं मिल पा रही थी। इसको पकड़ने के लिए इस पर 3 लाख का जो रिवॉर्ड है वो भी पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर 3 लाख का रिवॉर्ड भी हुआ है। और इसको पकड़ने के लिए रिवॉर्ड के अलावा एसटीएफ की टीम भी लगी हुई थी और जिला लेवल पर हम लोगों ने सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में और साथ ही डीएसपी हेडक्वार्टर अमित कुमार के नेतृत्व में एक टेक्निकल टीम, और अभियान चलाने के लिए संजय कुमार पांडे सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक अभियान टीम का गठन किया था। तो टेक्निकल टीम और अभियान टीम लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। कल इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ बड़ी संख्या में हथियार और अन्य अपराधी भी गिरफ्तार हुए इसकी सूचना पर। तो कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 1 बंदूक, 3.5 किलो गांजा, 4 मोबाइल और 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जब इसकी हम लोगों ने इससे पूछताछ हुई और इसका पूरा जो आपराधिक गिरोह का इसका जो तरीका है कार्य करने का, जो शैली है, उस पर इससे पूछताछ हुई और कुल कितनी घटनाएं की थी, जब इसके बारे में हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि ये इस क्षेत्र में पिछले 1 साल से समस्तीपुर जनपद में भी कई व्यापारियों से, जो हमारे कल्याणपुर थाना के रहने वाले थे, उनसे रंगदारी मांग रहा था। ऐसी 2 सूचनाएं हम लोगों को माह अक्टूबर और नवंबर में प्राप्त हुई थी। एक मिल्क डेयरी वाले हैं, उनके साथ उसने रंगदारी मांगी थी, और एक ज्वेलरी शॉप चलाता है लड़का, उससे भी रंगदारी मांगी थी। इन दोनों रंगदारी की घटनाओं में एफआईआर दर्ज करके भी अनुसंधान किया गया था। उसी अनुसंधान में, टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर फिर इसको चिन्हित किया गया। जनवरी 2023 में चकमेसी थाना क्षेत्र में इसने गोली भी मारी थी एक व्यक्ति को, जब इन्होंने अपने 3 साथियों के साथ मिल करके मालीनगर उच्च विद्यालय क्रिकेट मैच खेलने के दौरान लक्ष्मण सहनी और शेखोपुर का एक अपराधी है आलोक कुमार, उसके साथ मिल करके प्रशांत कुमार और मणि सिंह पर गोलीबारी जनवरी 23 में की थी। और करुआ निवासी डॉक्टर जितेंद्र और कल्याणपुर के ज्योति ज्वेलर्स के संचालक साधु कुमार के साथ भी इसने रंगदारी मांगी वर्ष 2023 में। इसका पूरा आपराधिक इतिहास जब देखा गया तो पता चला कि वर्ष 2011-22 में, 2011-12 में ही ये नेपाल में 3 बड़ी लूट की घटना में 6 साल काठमांडू की एक जेल में रहा है। 6 साल जब ये काठमांडू की जेल में रहा, उसके बाद वापस निकला और फिर इसने अपराध करना चालू किया। वर्ष 2021 में शमशेर हत्याकांड में आदमी वांछित था। वर्ष 2021 में ही देवीलाल हत्याकांड में भी इसका हाथ था। वर्ष 2021 में सकरा थाना मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक के साथ लूटपाट हत्या की गई थी, और ऐसी कुल 4
लूटपाट की घटनाओं में भी ये वांछित था। वर्ष 2022 में धनबाद में, झारखंड के धनबाद जिले में मुथूट फाइनेंस गोल्ड लूट हुई थी। उसमें ये स्वयं घटनास्थल पर था और बड़ी लूट की घटना को इसने अंजाम दिया था। कुछ अपराधी उसमें पकड़े गए थे, लेकिन ये फिर उसमें भी भागा हुआ था। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये राज्य और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। जमशेदपुर में भी इसने बैंक लूट की घटना की थी और हरियाणा के भिवानी में एक्सिस बैंक में लूट की घटना इसने की थी। साथ ही इसके जो साथी थे, गिरोह थे, वो यहाँ पर कल्याणपुर चकमेसी थाना, ये लोग नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जो बिहार का है वहाँ रहते थे और वहाँ से कल्याणपुर और चकमेसी थाना क्षेत्र में कभी कभी दहशत फैलाने के उद्देश्य से आते थे और अक्सर लदौरा चौक, कल्याणपुर चौक पर फायरिंग की छिटपुट घटनाएं होती थी, जिसमें अक्सर पता नहीं चलता था और बाद में ये फिर व्यापारियों से रंगदारी मांगने का काम भी करता था। इसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने 3 लाख का रिवॉर्ड भी घोषित किया था और कई टीम्स को इसमें लगा रखा था। इसकी निशानदेही पर हम लोगों को कुल 4 इसके सहयोगी भी पकड़े हैं, जिनके पास से 2 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल और 1 बंदूक भी मिली है। इसकी जो पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम लगाई थी, उस टीम में मैंने आपको बताया कि सदर एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में अभियान टीम थी और टेक्निकल टीम हेडक्वार्टर डीएसपी के नेतृत्व में काम कर रही थी। उसमें इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य और डीआईयू से सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, डीआईयू से अशोक कुमार, फैजुल अंसारी और सनी कुमार मौसम। और अभियान टीम में एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसएचओ कल्याणपुर, एसएचओ चकमेसी, एसएचओ पूसा, एसएचओ मुसरी घरारी और डीआईयू से सिपाही अरविंद कुमार, अखिलेश कुमार और कमल नयन, छोटे लाल सिंह और राजकिशोर कुमार, ये 2 अलग अलग टीम बनी हुई थी जो कि अभियान और टेक्निकल वर्क इस दोनों पर फोकस था। जब हम लोगों को पता चला कि रंगदारी लगातार मांग रहा है, तो रंगदारी जिस व्यक्ति से इनको मांगी थी उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई गई, एफआईआर दर्ज की गई थी और फिर जो रंगदारी मांगने का तरीका था इसका, उसके आधार पर ही टेक्निकल टीम ने वर्कआउट किया। तो पता चला कि नेपाल और नेपाल के सीमावर्ती एरिया में रह रहा है। वहाँ पर फिर एक टीम हमारी जाके कैंप की। कई दिनों तक उस टीम ने वहाँ पर कैंप किया, करीब 1 महीने से लगातार टीम वहाँ कैंप कर रही थी। कैंप करने के पश्चात कुछ सूचनाएं वहाँ से मिली कि यहाँ के कौन लोग हैं जो लगातार इसके संपर्क में हैं और उसको वहाँ रहने में फैसिलिटेट करते हैं। साथ ही जब ये यहाँ आता है तो कल्याणपुर चकमेसी थाना क्षेत्र में आने के पश्चात संरक्षण देते हैं, एक तरीके का पुलिस से बचने में मदद करते हैं और फिर जब उसको रंगदारी मांगता है तो कई व्यापारियों ने रंगदारी दी भी थी और उन लोगों से पैसा की डिलीवरी भी ये कराता था। जब ये वहाँ टीम रही तो टीम को इसके वहाँ के मूवमेंट के बारे में जानकारी हुई और पता चला कि यहाँ किन लोगों से संपर्क में है। जो जब इन लोगों से संपर्क में था उनको हम लोगों ने ट्रैप करना चालू किया, उनका भी सर्वेलेंस हुआ और उसके आधार पर कल जब पता चला कि ये दोबारा से कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आया हुआ है और फिर से किसी तरह की घटना को पूरे गिरोह के साथ मिलकर के ये लोग अंजाम देने वाले हैं, तो उसी समय इसको पहले पकड़ा गया। फिर इससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि इसके 4 साथी जो हैं वो भी प्लानिंग कर रहे हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। तो फिर